नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज चीन में हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, लेकिन वो चीन करने क्या गई हैं, ये पाकिस्तान में किसी को नहीं पता। मरियम नवाज के 13 अरब रुपए के पर्सनल जेट का मामला अभी तक पाकिस्तानियों को खून के आंसू रुला ही रहा था। अब ये विदेशी दौरे जख्मों पर नमक की तरह लग रहे हैं। मरियम के साथ लंबा चौड़ा सरकारी लाव लश्कर भी है, लेकिन दौरे का मकसद ऐसा है कि सुनकर पाकिस्तानियों को लकवा मार जाए। मरियम का चीनी तमाशा क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहला हैंडशेक, दूसरा हैंडशेक, तीसरा हैंडशेक, चौथा हैंडशेक। नवाज शरीफ की शहजादी हाथ पर हाथ मिलाए जा रही हैं और पाकिस्तान सीने पर हाथ रखकर जला भुना जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानियों को इस बात पर रत्ती भर यकीन नहीं है। वजह है शरीफ खानदान का इतिहास, जो सरकारी माल से मौज उड़ाने में हर हद तक बेशर्म हो चुका है। नवाज शरीफ की सियासी वारिस मरियम नवाज भी इसी खानदानी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। बात तो सच है, चीन से टिकटॉक आ चुका है, वो भी सरकारी। टिकटॉक वीडियो बनाना पाकिस्तान की रूलिंग क्लास का शौक है। ऐप भी चीनी, जमीन भी चीनी, माल भी चीनी और अय्याशी पाकिस्तानी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि मरियम का चीन दौरा उनकी शॉपिंग के लिए डिजाइन किया गया है। कहा जा रहा है कि मरियम की छोटी बेटी की शादी अगले महीने है और इसी की शॉपिंग के लिए वो चीन गई हैं। शॉपिंग और शादी वाली खबरों में दम तो है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान के जश्न आजादी के मौके पर मरियम के बाजू में दिखे एक अनजान शख्स की पाकिस्तान में जमकर चर्चा है। कहा जा रहा है कि यही शख्स मरियम की छोटी बेटी का शौहर बनेगा। बहरहाल शादी हो या शॉपिंग या फिर मीटिंग, पाकिस्तानियों को तो इन सब की आदत है। जिसकी आदत नहीं है वो ये है। चीन रवाना होते हुए मरियम ने एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी अफसर से हाथ नहीं मिलाया, दूसरे पाकिस्तानी अफसर से भी हाथ नहीं मिलाया, लेकिन चीनी डिप्लोमेट से झट से हाथ मिला लिया। और चीन पहुंचकर तो चीनी अधिकारियों से धड़ाधड़ हाथ मिलाए जा रही हैं। पिछले साल यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद से हाथ मिलाने की उनकी तस्वीर अभी तक वायरल है। ये सब देखकर पाकिस्तान में शरिया और इस्लाम और पर्देदारी के ठेकेदार तिलमिलाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मरियम के हाथ मिलाने से परेशान है, लेकिन मरियम ने तो अपने हाथों से सुप्रीम कोर्ट की गर्दन भी पकड़ ली है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इमरान खान अभी तक जेल में है, तो उसकी वजह मरियम ही है। कहा जा रहा है कि मरियम नहीं चाहती थी कि उनका जानी दुश्मन अस्पताल में भर्ती हो, इसीलिए इमरान रातों रात फिर से जेल के अंदर पहुंचा दिए गए। अब सवाल उठता है कि मरियम के पास इतनी ताकत कैसे आ गई कि उसके सैर सपाटे और शॉपिंग के लिए चीन का 4 दिनों का सरकारी टूर बना दिया जाए। उसकी मर्जी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ताक पर रख दिया जाए। पाकिस्तान में तो फौज की हुकूमत चलती है, सरकारें तो कठपुतलियां हैं, फिर मरियम इतनी पावरफुल कैसे हो गई? पाकिस्तान की सियासत में ऑडियो वीडियो लीक का खेल बहुत पुराना है। अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक कभी आईएसआई नेताओं के वीडियो लीक करती है, तो कभी कभार फौजी अफसरों के वीडियो भी लीक हो जाते हैं। सच्चाई कितनी है ये कौन जाने, लेकिन पाकिस्तान में चर्चा जबरदस्त है कि मरियम के पास फौजी जनरलों के कई सीक्रेट वीडियो हैं, जिसके बल पर वो अपनी बातें मनवा ही लेती हैं। इमरान खान आजाद हो सकते हैं, क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि मुनीर भी उनसे डील करना चाहता है, लेकिन मरियम का कंट्रोल ऐसा है कि मुनीर चाहकर भी इमरान को ढील नहीं दे पा रहा। मरियम ने अपने इसी कंट्रोल की बदौलत सरकारी खजाने से 13 अरब रुपए का निजी गल्फ स्ट्रीम प्लेन खरीद लिया, लेकिन मुनीर ने चूं तक नहीं की। पूरा पाकिस्तान अब तक मरियम के इसी प्लेन के नाम पर रो रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। और मुनीर उस जहाज के पेट्रोल का खर्च आवाम का तेल निकालकर वसूल रहा है। हर विदेशी दौरे की तरह मरियम इस बार भी अपने नौकर चाकरों का पूरा लाव लश्कर लेकर चीन दौरे पर गई हैं। मरियम की सरकार में मंत्री अजमा बुखारी और मरियम औरंगजेब की हैसियत भी मरियम नवाज की कनीज से ज्यादा नहीं है। मरियम साहबा की अपनी बहुत सारी ऐसी आप ये पर्सनल एड कह लीजिए
हेल्प स्टाफ में से लोगों को कह लीजिए, उनकी भरमार भी इस दौरे में उनके साथ जा रही है। मतलब जिन्होंने उनके कपड़े वपड़े इस्त्री करने हैं, उनके और मेकअप वगैरह, तो तमाम खवातीन जो है वो भी उनकी हमसफर हैं चाइना के इस दौरे में। और एयरपोर्ट से जो तस्वीर और वीडियो सामने आई हैं, उसने इस वक्त सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। मरियम का चीनी टिकटॉक नामा धड़ल्ले से जारी है। शॉपिंग पूरी हो जाएगी तो शादी का जश्न शुरू हो जाएगा। पाकिस्तानी चीखें, चिल्लाएं, भूखे मरे या बेरोजगारी में खुदकुशी करें तो उनकी बला से।